हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था कथन एवं पूर्व धारणाएं, यानी क्या स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आज इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके देख लिए हैं। उसमें क्या था, कथन एवं पूर्व धारणाओं के इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य, और सेकंड पार्ट में हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने आ जाएंगे। आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। आज हम देखेंगे जब 3 पूर्व धारणाएं आ जाती हैं तो उनको कैसे करा जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, कथन है, एक कथन है और इसके 2 पूर्व धारणाएं हैं। कथन क्या है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसकी पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा है, पहली पूर्व धारणा क्या है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। और दूसरी क्या है, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। अब देखते हैं इसमें पहली सही है या नहीं। तो पहली क्या है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। कथन क्या है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही है। तो क्या है निष्कर्ष, यानी पूर्व धारणा में क्या है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो पहली क्या है, एकदम सही। जब दिया जा रहा है इसका मतलब कि उन्हें आवश्यकता होगी तभी बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात हो रही है कथन में। तो दूसरा देखते हैं अब, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। इसमें क्या आ गया, सभी, सभी जो आ गया ये क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया यह गलत। उसमें क्या बात कही गई है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यहाँ क्या है, सभी की बात हो रही है, इसलिए क्या हो गया यह गलत। तो क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है, एक ही सही है, ए हो गया सही। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, कथन क्या है, वक्ता ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया जिससे कि छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता की यानी मानसिक क्षमता मापी जा सके। पूर्व धारणा क्या है, परीक्षाएं हटा देनी चाहिए। पहली पूर्व धारणा क्या है, परीक्षाएं हटा देनी चाहिए। दूसरी क्या है, परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो क्या है, इनमें से हमें बताना है ABCD में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, परीक्षाएं हटा देनी चाहिए। परीक्षाएं हटा देंगे हम, अगर परीक्षाएं हटा देंगे तो क्या होगा, इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि मानसिक क्षमता की जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, पहला हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरी पूर्व धारणा क्या है, परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पुनर्निर्माण से भी क्या होगा, पुनर्निर्माण से भी पता नहीं चलेगा कि मानसिक क्षमता की जांच होगी या नहीं होगी। तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, गलत। जब दोनों गलत हो गई तो क्या सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी एक कथन है और इसकी 2 पूर्व धारणाएं हैं। तो कथन क्या है, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा है। चिकित्सा शास्त्र ने यानी चिकित्सक यानी डॉक्टरों ने क्या कहा है कि उबला हुआ पानी पीजिए। पूर्व धारणा क्या है, पहली पूर्व धारणा क्या है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। दूसरी क्या है, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। तो सबसे पहले हम पहली देखते हैं, पहली पूर्व धारणा सही है या नहीं। शहर में हैजा फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी पीने का यानी उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा है या कथन में है। तो यानी पूर्व धारणा क्या है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है।
जब उसकी गुणवत्ता पर संदेह है, यानी पानी क्या है, साफ नहीं है। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र यानी जो चिकित्सक हैं उन्होंने कहा है कि क्या है, पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। अगर पानी की गुणवत्ता पर संदेह नहीं होता तो यह उबाल कर पीने के लिए नहीं कहते। तो क्या हो गया, पहला हो गया सही। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। जब सूचना मिली है कि हैजा हो सकता है, इसीलिए कहा गया है कि पानी उबाल कर पीजिए। उबाल कर पीने से क्या होगा कि उसके कीटाणु जो भी बैक्टीरिया होते हैं पानी में वो सब मर जाते हैं। तो दूसरा भी क्या हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तो दोनों सही हो गए। तो क्या सही हो गया हमारा, पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। डी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें एक कथन है और इसकी दो पूर्व धारणाएं हैं। तो कथन क्या है, सरकार ने कमज़ोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सके। पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा देखते हैं। पहली पूर्व धारणा क्या है, समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सकें, इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेंगी। और सेकंड क्या है, समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। तो पहले देखते हैं हम, सबसे पहले कथन में क्या है, सरकार ने कमज़ोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि उससे क्या होगा अपना शैक्षिक स्तर सुधार सकेंगे। तो पूर्व धारणा क्या है, समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके, इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेंगी। जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं वह शैक्षणिक रूप से इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वह कोचिंग इंस्टीट्यूट में यानी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं। अगर सरकार उनकी सहायता करे तो वो कोचिंग में जा सकेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, एक तरह से सकारात्मक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। जो समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि वह अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में यानी किसमें, कोचिंग इंस्टीट्यूट में यानी कोचिंग में जा सकें और अपनी शैक्षिक योग्यता सुधार सकें। तो ये क्या है, यह भी सही है। समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। तो क्या हो गया, दोनों को दोनों सही हो गए। जब दोनों सही हो गए तो क्या सही हो गया हमारा, डी ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें तीन पूर्व धारणाएं हैं। कथन क्या है, कथन देखते हैं। सबसे पहले, घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाए जाए। ये क्या है, कथन है, घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाए जाए। पूर्व धारणा क्या है, वर्तमान में कर बहुत कम है। दूसरी क्या है, बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। तीसरा क्या है, बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या है इसके, ए में है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, बी में है फर्स्ट और थर्ड, सी में है केवल थर्ड और डी में है सेकंड तथा थर्ड। इनमें से हमें बताना है, इसमें से नहीं बताना। अब हमें इनमें से बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथन क्या है, घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाए जाए। घाटा हुआ है इसलिए क्या हो रहा है कि टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। अब निष्कर्ष यानी पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा है वर्तमान में कर बहुत कम है। कर बहुत कम है इसीलिए क्या हो रहा है कि घाटा हो रहा है। इसीलिए घाटा को यानी घाटा पूर्ति को बढ़ाने के लिए यानी घाटा को पूरा करने के लिए कर को बढ़ाया जाने की बात हो रही है। तो क्या है, यह सही है। पहला उससे मिलता जुलता है, उसी की बात कर रहा है ये पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। वांछनीय मतलब क्या होता है, चाहने योग्य। बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। बजट में घाटा यानी जो बजट है उसमें घाटा चाहने योग्य नहीं है, इसीलिए यानी वांछनीय नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि घाटा पूर्ति के लिए क्या हो रहा है, कर को बढ़ाने की यानी टैक्स को बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो दूसरा भी क्या है, दूसरा भी सही है।
तीसरा क्या है, बिना कर बढ़ाए हुए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि घाटा पूर्ति के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे घाटा पूर्ति की जा सकती है। एक ऐसा यही तरीका नहीं है कि टैक्स बढ़ा के ही घाटा पूर्ति की जा सके। तो ये क्या है, यह गलत है। तो क्या सही हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। तो किसमें मिल रहा है, ये ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कथन एवं पूर्व धारणाओं से बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।